अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप 2025 के बारे में अब पॉजिटिव अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं और सितंबर के महीने में अब ये तय माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में एशिया कप खेला जाएगा। आज काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि क्या इंडिया और पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, कब से ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, कितने टीम्स होंगे, किस फॉर्मेट में खेला जाएगा, शेड्यूल कब जारी होगा और क्या हाइब्रिड मॉडल पे कराया जाएगा या पूरा टूर्नामेंट इंडिया में होगा क्योंकि होस्टिंग राइट्स इंडिया को मिले हैं। सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और इन सभी सवालों के जो जवाब है वो क्रिकबज़ पर मेंशन है, वहां से ही ये पूरा जो वीडियो है वो तैयार किया गया है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया है आप जरूर जाइए, हमारे पेज को आप जरूर फॉलो करिए क्योंकि यहां पर हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आप तक क्रिकेट की अपडेट्स पहुंचाए। और अगर यूट्यूब पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तारिक स्पीक्स के नाम से हम यूट्यूब पर भी है, वहां पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगर वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला सवाल जो है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज इस एशिया कप में पार्टिसिपेट करेंगी। मई के महीने में आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हो गई थी और उसके बाद से काफी सारी खबरें आई थी कि भाई इंडिया बिल्कुल अब बाइकाट करेगी, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुकाबला नहीं खेलेगी। वैसे ही बायलैटरल सीरीज इंडिया खेलने से मना करती है और अब जो आईसीसी इवेंट्स या एसीसी इवेंट्स है उनमें भी अब इंडिया बाइकाट करेगी। लेकिन अब जब वक्त नजदीक आ गया है तो इंडिया ने पहले ही प्रोमो वीडियो भी जारी किया, प्रोमो इमेज भी जारी की और जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि भाई कभी तो डिस्कशन ही नहीं रहा कि हम आईसीसी या एसीसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया और पाकिस्तान के बिना मुझे नहीं लगता कि एशिया कप कराना पॉसिबल है। काफ़ी सारा जो रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब मुकाबला होता है तब रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर इन दो मुल्कों में से एक भी मुल्क बाइकाट करता है तो फिर एशिया कप में वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा और शायद फिर एशिया कप खेला भी नहीं जाएगा। तो इसलिए जो इंडिया और पाकिस्तान है वो आपको दोनों खेलते हुए नजर आएंगे और ये भी मुमकिन है कि दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा और आपको ग्रुप स्टेज में ही दो बार इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर फिर ये दोनों टीमें फाइनल्स में जाती है तो तीन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आपको मैच देखने को मिलेंगे। ये पहला सवाल है। और उसके बाद अगर देखेंगे कब से ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है एसीसी ने लगभग अब कंफर्म कर दिया है कि 10 तारीख को 10 सितंबर से ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। अभी फार्मल डिसीजन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा। तो जुलाई के पहले ही हफ्ते में आपको ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी और कंफर्म है लगभग कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में ये जो टूर्नामेंट है वो कराया जाएगा। कितने टीम्स इसमें होंगी आपने देखा होगा, जो इससे पिछला वाला एशिया कप का सीजन था उसमें नेपाल की टीम थी, लेकिन इस बार नेपाल की टीम आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। इंडिया होगा, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और उसके साथ साथ यूएई टीम को भी ऐड किया गया है। तो 6 टीमें आपको इस बार एशिया कप 2025 में खेलती हुई नजर आएंगी। उसके बाद अगर देखा जाए किस फॉर्मेट में ये कराया जाएगा तो इस बार जो एशिया कप है वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। अच्छा, शेड्यूल कब जारी होगा तो शेड्यूल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकंड वीक या जो पहला हफ्ता होगा जुलाई का उसमें ही शेड्यूल जारी किया जाएगा और मुमकिन है कि सेकंड वीक ऑफ सितंबर में जो एशिया कप 2025 है वो कराया जाएगा। अब क्या हाइब्रिड मॉडल पे कराया जाएगा या फिर न्यूट्रल वेन्यू होंगे या इंडिया जिनको होस्टिंग राइट्स मिले हैं क्या इंडिया में ही होगा, तो इस सवाल का जवाब अभी देना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो अभी इनिशियल सोर्सेज से खबर आ रही है कि शायद जो ये पूरा टूर्नामेंट है वो न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाएगा। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे तो इंडिया ने अपने तमाम मैच यूएई में खेले थे, बाकी जितने भी टीम्स थी उन्होंने अपने जो मुकाबले हैं वो पाकिस्तान में ही खेले थे। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है ये एसीसी के अंडर आता है, आईसीसी के अंडर नहीं आता। तो एसीसी की एक मीटिंग हुई है जिसमें ये फैसला लिया गया है कि भाई जब भी इंडिया या पाकिस्तान एशिया कप होस्ट करेगा तो फिर हम हाइब्रिड मॉडल नहीं बल्कि न्यूट्रल वेन्यू पर ही कराएंगे सारा टूर्नामेंट। तो इसलिए अब से अगर इंडिया को होस्टिंग राइट्स मिलेंगे तो तमाम टूर्नामेंट जो है वो यूएई मूव किया जाएगा, अगर पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिलेंगे तो तब भी जो पूरा टूर्नामेंट है वो यूएई शिफ्ट कराया जाएगा। अभी इसके बारे में भी डिस्कशन चल रही है और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर या पहले हफ्ते में आपको ये चीज़ें भी पता चल जाएगी। अच्छा,
तो 10 सितंबर से जो एशिया कप है वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और पहले ही हफ्ते में जो जुलाई का पहला हफ्ता है उसी में आपको सभी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। तो उम्मीद है जो भी अभी प्लान बनाया है एसीसी ने वो अब बिल्कुल कामयाब हो और पहले ही हफ्ते में हमें शेड्यूल देखने को मिले और उसके बाद फिर जो एशिया कप है मज़ा आता है जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबले होते हैं, क्योंकि वैसे ही ये दोनों मुल्क आपस में बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते हैं। तो एसीसी आईसीसी के इवेंट्स में ही दोनों टीमें पार्टिसिपेट करती है, दोनों को एक ही ग्रुप में इसलिए भी रखा जाता है कि भाई लोग चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, सब पाकिस्तान और इंडिया का मैच बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। ना सिर्फ नेशनल जो टीमें हैं, चाहे वुमेन्स हो, अंडर 19 हो, अंडर 13 हो, सब इंटरेस्ट के साथ इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले देखते हैं। फिलहाल ये थी आज की खबर। आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।